अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ है जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर की बेस पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और वो अपने सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई कर लिया है या जिनका नाम लिस्ट में शो हो चुका है, जो एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं या वेटिंग लिस्ट में है, उन सब के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। मरियम नवाज़ ने होनहार स्कॉलरशिप का फ़ेज़ 3 भी ओपन कर दिया है। उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है इनकी वेबसाइट पे और वो सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 3 की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस स्कॉलरशिप की कवरेज क्या है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले आपने जो है वो होनहार scholarship.punjab.hec.gov.pk इस वेबसाइट पे आपने चले जाना है। ये मैं वेबसाइट आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ। आपने सिंपल क्रोम पे जाना है और होनहार scholarship.punjab.hec.gov.pk सर्च कर लेना है। तो आप इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का मेन इंटरफेस है। इस वेबसाइट पे देखें आप सबसे पहले तो होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पर देखें कि न्यू रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ ओपन, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 फेजेस चल चुके हैं। ये ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, स्कॉलरशिप कवरेज क्या है और डिटेल कौन सी आपको रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले अगर हम इसकी स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें कि स्कॉलरशिप से अप्लाई करने के आपको क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें देखें कि आपको 100% ट्यूशन फ़ीस जो है वो दी जाएगी। जितनी भी आप फ़ी पे करेंगे इसमें जो आपकी एडमिशन फ़ी होती है, लेट्स सपोज़ कि अगर आपकी 30,000 या 40,000 फ़ी है तो उसमें 10,000 आपकी एडमिशन फ़ी होती है, वो नहीं आपको मिलेगी। उसके अलावा जो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। ये सारी की सारी आपकी फ़ीस सेमेस्टर फ़ीस को कवर करेगा। इसका अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ देखें तो एप्लीकेंट मस्ट में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन भी नहीं है और आपकी इनकम जो है वो मंथली 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप फेडरल या प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी मंथली इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके लिए आपको एफ़िडेविट सबमिट करवाना होगा जिसका सैंपल इन्होंने शेयर भी कर दिया है और आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसी को चेंज करके अपनी डिटेल फिल करनी है और वही एफ़िडेविट इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। हम लास्ट पे इसको भी देखेंगे। अगली रिक्वायरमेंट, 5वीं रिक्वायरमेंट इसके लिए ये है कि एप्लीकेंट जो है वो मस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आप जो हैं वो MBBS या BDS के स्टूडेंट्स हैं 2025 में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो सिलेक्शन होगा वो टोटली मेरिट बेस्ड होगा। और अगर आपकी मार्क्स की बात की जाए तो मिनिमम आपकी एजुकेशन FSC होनी चाहिए, फिर ही तो आप एडमिशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। और उसके लिए अगर हम मार्क्स की परसेंटेज देखें तो अगर आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा है तो फिर आपकी मार्क्स 70% होने चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो 65% से ज़्यादा होने चाहिए या 65% भी। और अगर MBBS या BDS के स्टूडेंट हैं तो आपके 80% मार्क्स होने चाहिए और इससे ज़्यादा, ठीक है। और अगर फेडरल या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप हैं तो फिर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए साइंसेस के लिए और आर्ट्स के लिए 65%। इससे सारा HD कॉलेजेस के भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 65% मार्क्स साइंसेस के लिए और 60% मार्क्स आर्ट्स के लिए होने चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो मार्क्स की वेटेज किस तरह से होगी। आपके 30% मार्क्स जो है वो मेरिट में मैट्रिक मार्क्स होंगे और इंटरमीडिएट की वेटेज 70% होगी। ये थी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिंपली जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इसमें कवरेज मैंने आपको बता दिया। अगर हम डिटेल रिक्वायर्ड की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल होगी जिसमें आपका नाम, ID कार्ड और आपके फादर की इनकम, ये चीज़ होगी। और आपकी एजुकेशनल डिटेल में आपकी मैट्रिक और FSC के मार्क्स हो जाएंगे और सोशियो इकनॉमिक डिटेल्स में आपकी फादर की इनकम वगैरह होगी। तो ये आप जब फिल करेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इसका फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से फिल किया जाता है। अब हम इसका एफ़िडेविट देख लेते हैं, सैम्पल एफ़िडेविट। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये देखें जी, ये डाउनलोड हो चुका और इसको हम ओपन करके देखते हैं सैम्पल एफ़िडेविट क्या है। अब इसमें देखें कि एप्लीकेंट नेम एंड CNIC लिखा हुआ है और एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और ये सारा एफ़िडेविट लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी डिटेल फिल करनी है और आपने बताना है कि आपने जो भी डिटेल आप फिल की है वो आपने करेक्ट फिल की है, उसमें कुछ भी आपने झूठ नहीं लिखा। आपकी मंथली इनकम जो है वो 3.5 लाख से कम है और ये सारा जो है वो आपका होगा। यहाँ पर आपके साइन होंगे और यहाँ पर कोई एक विटनेस होगा जिसके आप सारा डिटेल फिल करेंगे। ये सारा कुछ उन्होंने खुद बना के दिया है, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसको एडिट करना है और फिर इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। तो उम्मीद है आपको जो है वो स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसको अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।